हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसे कि आप सबको बताइए, एसएससी जीडी की वैकेंसी इंक्रीज़ हो चुकी है। वैकेंसी इंक्रीज़ होने के बाद आपको कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कितनी कट ऑफ जाने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, कितनी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, चाहे वो आपकी जनरल डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो आपकी नक्सल डिस्ट्रिक्ट हो, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, अभी टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। पहले एक बार आपको वैकेंसी का प्रोसीजर समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ, अभी हमें कितनी वैकेंसी रहने वाली है, एक छोटा सा चार्ट बना के आपको समझाता हूँ मैं पूरी कहानी। ठीक है, वैकेंसी वाला प्रोसीजर यहाँ पे समझाता हूँ मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे समझे ना, ये मैं लिख रहा हूँ जनरल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे हमारी आएगी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हमारी आएगी नक्सल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट में। जनरल के बाद बात करेंगे हम ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी के बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस के बाद हमारी एससी हो गई। एससी के बाद हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। ठीक है गाइस, तो समझना डाटा को। क्या हुआ, जो जनरल की वैकेंसी रहने वाली है ना, जनरल डिस्ट्रिक्ट में ही, जनरल की वैकेंसी कहाँ पे, जनरल डिस्ट्रिक्ट में ये रहने वाली है 103 वैकेंसी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसी रहने वाली है वो 228 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट, जनरल कैटेगरी की। ठीक है, तो अगर मैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो 625 वैकेंसी रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, सुनो, ओवरऑल जनरल, सुनना, ओवरऑल जनरल कैटेगरी की कितनी वैकेंसी रहने वाली है, वो वैकेंसी रहने वाली है 956। कितनी, 956। ठीक है, एयर वैकेंसी रहने वाली है 956 किसकी, तो बहुत अच्छी वैकेंसी होती है भाई। 956 काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी मिली है जनरल कैटेगरी वालों को भी। ठीक है, ये कम वैकेंसी नहीं होती है। उसके बाद ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की रहने वाली है 63 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो 140 वैकेंसी मिली है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नक्सल में बात करूँ तो 412 वैकेंसी मिली है। तो अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की टोटल 615 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए भी। अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस को, तो ईडब्ल्यूएस को 24 वैकेंसी यहाँ पे मिली है। ठीक है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ईडब्ल्यूएस वालों को 52 वैकेंसी मिली है। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो वैकेंसी मिली है वो मिली है 154 वैकेंसी मिली है हमें नक्सल डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर आप इनको भी टोटल करोगे तो 230 आपको वैकेंसी रहने वाली है। कितनी वैकेंसी रहने वाली है, 230 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अब मैं बात करूँ एससी कैटेगरी, तो एससी को 18 वैकेंसी मिली है जनरल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 42 वैकेंसी मिली है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, और 123 वैकेंसी मिली है, 123 मिली है आपको नक्सल डिस्ट्रिक्ट में। अगर मैं बात करूँ एससी की, तो एससी की 183 वैकेंसी रहने वाली है। कितनी, 183 टोटल वैकेंसी रहने वाली है एससी कैटेगरी की। उसके बाद मैं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी को जनरल डिस्ट्रिक्ट में मिली है 26 वैकेंसी। ठीक है गाइस, तो उसके बाद मैं बात करूँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मिली है 57 वैकेंसी। 57 के बाद अगर मैं बात करूँ नक्सल डिस्ट्रिक्ट में, तो 169 वैकेंसी मिली है नक्सल डिस्ट्रिक्ट में। तो टोटल करोगे तो आपके पास आएगा डाटा 252। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे समझ आ गए। एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको दे दूँ। जनरल डिस्ट्रिक्ट में, जनरल कैटेगरी में आपकी वैकेंसी रहने वाली है 956। ओबीसी कैटेगरी में आपकी वैकेंसी रहने वाली है 615। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी वैकेंसी रहने वाली है 230। एससी कैटेगरी में आपकी वैकेंसी रहने वाली है 183। एसटी कैटेगरी में वैकेंसी आपकी रहने वाली है 252। ये पूरा का पूरा आपका डाटा आने वाला है, ये वैकेंसी इंक्रीज़ के बाद डाटा। ठीक है, तो जब आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ हो चुकी थी उसके बाद का ये पूरा आपके पास डाटा रहने वाला है। ठीक है, तो ये था आपको पूरा वैकेंसी का प्रोसीजर। ठीक है गाइस, तो ये वैकेंसी आपकी रहने वाली थी वो मेल के लिए रहने वाली है। ठीक है, इसमें फीमेल की वैकेंसी मैंने आपको नहीं बताई है कि फीमेल की क्या वैकेंसी रहने वाली है। ये सारी की सारी वैकेंसी जो मिली है वो मेल को मिली है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे थोड़ा सा फीमेल के लिए समझा दूँ, तो फीमेल के लिए जो टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो 256 रहने वाली है, क्योंकि ये डाटा बनाने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सिर्फ बॉयज़ की ये पूरी वैकेंसी का ये डाटा बनाया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो फीमेल की टोटल वैकेंसी मैंने निकाली, टोटल वैकेंसी आ रही है 256 फीमेल के लिए वैकेंसी रहने वाली है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है 256 भी। ठीक है, लेकिन कट ऑफ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। कट ऑफ देखो, सबसे पहले क्या होता है, अभी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कह रहे हैं कि अभी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, तो अभी जो हमारा कट ऑफ है वो बहुत डाउन जाने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपकी वैकेंसी का सिस्टम होता है ना, ये समझना, जो आपकी वैकेंसी, आपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को देखना, जम्मू एंड कश्मीर यूटी को देखना। ठीक है, ना कि ओवरऑल देखना है। ओवरऑल नहीं देखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कह रहे हैं कि 50,000 वैकेंसी हो चुकी है, अब हमारा कट ऑफ तो बहुत डाउन जाने वाला है। भाई आप 50,000 को क्यों देख रहे हो, मेरे को ये तो बताओ। आपका जो कंपटीशन है वो 50,000 स्टूडेंट्स में, 50,000 वैकेंसी में बिल्कुल भी नहीं है। आपका तो कंपटीशन सिर्फ
JNK में JNK की वैकेंसी के ऊपर देखो ना आप, JNK की टोटल वैकेंसी कितने रहने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो जो आपका अभी कट ऑफ जाने वाला है ना, कट ऑफ में कितना फ़र्क पड़ने वाला है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। कट ऑफ कितना फ़र्क पड़ता है, टोटली 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपके 3 से 4 नंबर, जैसे मैंने कट ऑफ आपको पहले बताया था, ठीक है, जैसे भी आपको कट ऑफ लगता था कि पहले जाने वाला, ठीक है, तो उससे 3-4 नंबर आप कम कर सकते हो इस वक्त, बस इतना ही आपको फ़र्क देखने को मिलता है वैकेंसी इंक्रीज़ के बाद। तो क्या कट ऑफ जाने वाली है, चलिए जानते हैं। देखो ये कटा मैंने बहुत अच्छे से बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट की, जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी अगर मैं बात करूँ, जनरल कैटेगरी से अगर जितने भी बॉयज़ जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर उनका स्कोर 90 के आसपास अभी आ रहा है ना भाई, वो अपने आप को इस वक्त सेफ समझ सकते हो। बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कट ऑफ के ऊपर, वो सारे फैक्टर मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में समझा रखे हैं अच्छे से कि कट ऑफ आपकी कैसे कैसे बनती है, सब चीज़ें, ठीक है। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में 90 से लेकर 93 के अराउंड आपका स्कोर बन रहा है, प्लस माइनस 1-2 नंबर करके रखना है। यहाँ अगर इसी का अराउंड अराउंड आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ओबीसी की बात करूँ तो 65 से लेकर 68 के अराउंड अगर आपका स्कोर बन रहा है, प्लस माइनस 2 करके जाना, तो आप अभी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 82 से लेकर 86 प्लस माइनस 2 करके रखना इसमें भी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी एससी की। तो एससी का कट ऑफ एससी का कट ऑफ जो इस बार आपका जाने वाला है वो 85 से लेकर 88 के अराउंड जाने वाला है, प्लस माइनस 2 करके रखना, ये आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ पूरा, अच्छा था, ये देख लीजिए अपना कट ऑफ। तो ये सारी कैटेगरी का अपना अपना चेक कर लीजिए मज़े से। जनरल 90 से 93 प्लस माइनस 2, ओबीसी 65 से 68 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस 82 से 86 प्लस माइनस 2, एससी 85 से 88 प्लस माइनस 2, एसटी 80 से 83 प्लस माइनस 2। देखो क्या होता है, अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि कट ऑफ 100%, भाई 100% कट ऑफ किसी का सही नहीं होता, हर बंदा असम्पशन लगाता है। लेकिन जो भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ना, देखो क्या होता है, 80 to 90% की कट ऑफ हमेशा बंदे का वेरी करता है। तो इतना कट ऑफ आपका इसी के अराउंड जस्ट आपको एक प्रेडिक्शन मिलती है यहाँ से कि कितना कट ऑफ हमारा इस बार जाने वाला है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। इस आपको ये समझ आ गया अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ गर्ल्स का क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो देखो गर्ल्स आ जाओ, अगर कोई लड़की जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है तो भाई वो अपने आप को, अगर 75 प्लस उसका स्कोर है तो वो अपने आप को एक सेफ जोन में समझ सकती है, उसकी फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई है। ओबीसी कैटेगरी का आप देख सकते हो 45 प्लस, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो फाइनल का सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ईडब्ल्यूएस से 65 जाने वाला है। अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में अगर आपका 70 प्लस स्कोर बन रहा है तो भाई आप एक सेफ जोन में समझ सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी रहने वाली है हमारी एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में हमारा 55 प्लस स्कोर बन रहा है, तो आप अपने सेफ जोन में समझ सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये आपका रहने वाला था कट ऑफ। अभी आपने क्या काम करना है, एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। उसके बाद एक वीडियो आपको और प्रोवाइड करूँगा मैं इसके कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। कुछ दिन में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आपने सब बच्चों ने जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, हर एक कमेंट कर दो, और एक मैं पोल लगवाऊंगा, ठीक है, आज ही पोल लगवाऊंगा। उस पोल में हमने बताना है कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। एक बार हम जम्मू एंड कश्मीर का एक बार डाटा एनालिसिस वापस करते हैं, उसके आधार पे आपको थोड़ा बहुत एक और आइडिया प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी कितनी वैकेंसी रहने वाली है और क्या इस बार आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप भी जम्मू एंड कश्मीर से हो, एक इंपॉर्टेंट बात भूल गया मैं, ठीक है, सुनो। अगर आप भी जम्मू एंड कश्मीर से हो तो आपके लिए मैंने एक स्पेशल ग्रुप बना रखा है, जम्मू एंड कश्मीर डिस्कशन ग्रुप। तो आप उसमें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी लड़के या लड़की से बात कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन के लिए JNK की SSC GD की रिलेटेड, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।